नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सभी का शिवराज सर ITI यूट्यूब चैनल में। यहाँ ITI इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर 13 तारीख को है। उसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम जो है नंबर 9। अभी यहाँ ग्रुप 2 इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT रिलेटेड जो ट्रेड है 16 ट्रेड के हम सीरीज़ देख रहे हैं। जो इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम रहते हैं उसकी सीरीज़ हम देख रहे हैं। तो सीरीज़ नंबर 9, इसमें अगर देखेंगे तो 4 पॉइंट स्टार्टर इधर दिया है। जैसा हम ITI में देखते हैं ऐसा वाला बॉक्स रहता है, उसको हैंडल रहता है। तो अंदर का जो डायग्राम आपको निकालना है ये 15 मार्क या 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। जैसे हमने 3 पॉइंट स्टार्टर निकाला था वैसे ही सेम आपको 4 पॉइंट स्टार्टर निकालना है। और 3 पॉइंट में तो 3 पॉइंट थे, यहाँ 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है, इसके लिए इसको बोलते 4 पॉइंट स्टार्टर। बाकी सब जो अंदर का कंस्ट्रक्शन है वो सेम ही रहेगा। उस वक्त मैंने बोला था ये पॉइंट पकड़ो, ये सेंटर का पॉइंट पकड़ के यहाँ आपको एक सर्कल निकालना है ऊपर वाला जहाँ रेजिस्टेंस रहते हैं। इधर आपको रेजिस्टेंस दिखाने, उसके नीचे आपको स्टड दिखाने 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर जगह छोड़ के 1 2 3 4 5 6 ये स्टड दिखाने। अभी ये डायग्राम में इधर नीचे एक लाइन दिखाइए, ये हैंडल उसको खिसकते रहता है तो सप्लाई आगे जाएगा। और कुछ डायग्राम में वही सप्लाई यहाँ से ऐसे नीचे जाता है। तो आप वैसे भी दिखा सकते हैं, एक नंबर से ऐसा वायर निकाल के यहाँ कनेक्ट करो, मतलब यहाँ नहीं तो ऐसा दिख रहा है वैसा सेम आप निकाल सकते हैं। इसमें भी थोड़ा सा शॉर्टकट है। और ये हो गया हैंडल। तो आपको ये पहला वाला हाफ सर्कल, उसके ऊपर एक स्टड वाला हाफ सर्कल, उसके ऊपर रेजिस्टेंस वाला हाफ सर्कल, ये पूरे रेजिस्टेंस दिखाओ R1 R2 R3 जैसे लिखे। ये हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब ये पूरा आर्मेचर को वायर जाता है रेजिस्टेंस का। उसी वीडियो में मैंने बोला था कि रेजिस्टेंस का वायर आर्मेचर को जाता है और दूसरा डायरेक्ट वायर वो फील्ड को जाता है। बाद में नीचे यहाँ जो पॉइंट है यहाँ से आपको एक हैंडल निकालना है। वो हैंडल के यहाँ आपको NVC निकालनी है, नो होल्ड कॉइल। ये हैंडल ऐसी क्रॉस रहती है तो वो NVC का 2 टर्मिनल यहाँ आता है और ये इधर OLC कॉइल को जाता है। तो ये हो गया OLC कॉइल, ये हैंडल, ये NVC कॉइल, ये रेजिस्टेंस। ये आपके पूरे 4 स्टेप हो गए। उसके बाद नीचे 4 पॉइंट दिखा है, ये लाइन में आप 4 पॉइंट निकालो, ये L1 और ये N नेगेटिव फील्ड और आर्मेचर। तो ये होगा स्टार्टर का कनेक्शन। उसके बाद मोटर अगर नीचे देखेंगे तो ये नीचे वाला मोटर है, ये आर्मेचर, ये फील्ड वाइंडिंग। इसके यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ एक रेजिस्टेंस, प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस रहता है, ये खाली आपको एक्स्ट्रा है। यहाँ आप शंट मोटर या आपको यहाँ सीरीज मोटर भी कंपाउंड मोटर भी आप यहाँ लगा सकते हैं। तो अगर अभी सब पार्ट्स हो गए स्टार्टर के तो हम डायग्राम देखते हैं। डायग्राम पहला पॉजिटिव आता है L पॉइंट से जाता है कॉइल, मतलब ओवरलोड कॉइल। ओवरलोड कॉइल से जाता है हैंडल में, हैंडल से होके गुजरता है फेज। जब हम हैंडल आगे लगाते हैं तो ये एक नंबर और यहाँ फेज पॉजिटिव वायर टच हो जाता है। तो पॉजिटिव वायर रेजिस्टेंस से गुजरता है और यहाँ डायरेक्ट भी एक वायर, एक पॉजिटिव यहाँ NVC को जाता है। तो ये हो गया NVC को पॉजिटिव और ये हो गया आर्मेचर को गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का इधर मेन जो काम था ये हो गया। उसके बाद पॉजिटिव यहाँ जाता है फील्ड को, ये फील्ड को भी आपको पॉजिटिव जाएगा। ये अभी बीच में फील्ड एक्साइटेशन दिखाया तो दिखाने की ज़रूरत है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो आपका ये हो गया दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट हो गया ये सप्लाई का, दूसरा पॉइंट हो गया आर्मेचर का, जो आर्मेचर रेजिस्टेंस से आएगा, रेजिस्टेंस से होके गुजरेगा वायर वो आर्मेचर को आएगा। और एक वायर आएगा डायरेक्ट एक नंबर से, वो एक नंबर से वायर आएगा तो ऐसे आप दिखा सकते हैं, नहीं तो इधर बीच में दिखाए वैसा भी आप दिखा सकते हो। एक नंबर वाला जाएगा फील्ड को। अभी यहाँ हो गए 3 पॉइंट। उसके बाद चौथा पॉइंट है वो NVC को जो सप्लाई है ये निगेटिव डायरेक्ट दिया है प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस से गुजर के। तो यहाँ आप प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस से निगेटिव, अभी ये हो गया पूरा पॉजिटिव पॉइंट।
मतलब अब यहाँ पॉजिटिव ऐसे ही गुजरता है, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से आर्मेचर, दूसरा पॉजिटिव यहाँ से ऐसे फील्ड हो गया और यहाँ से एनवीसी को मिला। तो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल। अभी दूसरा निकालेंगे निगेटिव टर्मिनल। निगेटिव टर्मिनल में आप देखेंगे तो ये निगेटिव वायर नीचे से यहाँ प्रोटेक्टेड रेजिस्टेंस, वहाँ से फील्ड वाइंडिंग, वहाँ से दूसरा आर्मेचर, ये हो गया निगेटिव टर्मिनल। और निगेटिव ये यहाँ से नीचे नीचे मिलता है। तो प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस को एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसके लिए इसको बोलते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर। तो ये डायग्राम अगर 3 पॉइंट स्टार्टर जैसा सेम निकाला, सिर्फ एक सिंगल बीच वाला लाइन आप एक्स्ट्रा निकालेंगे तो हो गया 4 पॉइंट स्टार्टर ये वाला। बाकी सब डायग्राम 3 पॉइंट स्टार्टर जैसा है। उसके बाद देखेंगे, अगर ये देखेंगे आप तो ये वोल्टेज रेगुलेटर है, इसका डायग्राम बहुत बार आया है। जैसा अपना अल्टरनेटर रहता है, अपना अल्टरनेटर जो वोल्टेज बनाता है, तो ये अल्टरनेटर आगे से आपको ऐसे दिखेगा। तो इसका आपको डायग्राम निकालना है। और वोल्टेज रेगुलेटर जो है उसका भी आपको डायग्राम। तो वोल्टेज बिल्टअप करने के लिए क्या क्या लगता है, इसका डायग्राम यहाँ बहुत बार 3-4 बार यहाँ क्वेश्चन पेपर में आया है। तो ये आपको कनेक्शन डायग्राम, ये जो होगा वोल्टेज रेगुलेटर, उसका कनेक्शन डायग्राम कैसा होता है, ये ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। तो सेम अभी जो देखे ये वाला अगर इमेज देखेंगे तो इसका ही डायग्राम यहाँ दिखाया है। तो ये हो गया आपका रोटर, वो घूमते रहता है। उसको रोटर का जो वाइंडिंग है उसको स्लिप रिंग को दिए हैं। तो आपको क्या क्या निकालना है, पहले ये अल्टरनेटर हो गया और रोटर इसमें। उसके बाद ब्रश दिखाने, स्लिप रिंग दिखाने। स्लिप रिंग के बाद आपको ये वोल्टेज रेगुलेटर यहाँ दिखाने। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है, डायोड्स और डायोड ब्रिज है, ब्रिज रेक्टिफायर, कैपेसिटर्स, ये डायोड, ये ट्रांजिस्टर और वोल्टेज डिटेक्शन सर्किट। तो ये पूरा सर्किट जो इधर आपको दिखता है ऊपर, ये वाला सर्किट यहाँ दिया है। तो डिटेल में नहीं दिखाना है, खाली क्या क्या बेसिक थिंग उसमें रहते हैं वोल्टेज ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर में, वो खाली दिखाने हैं। तो एक ट्रांजिस्टर दिखाया है, एक डायोड दिखाया है, एक कैपेसिटर दिखाया है और ब्रिज दिखाया है, ताकि यहाँ AC से DC हो जाए। और वोल्टेज डिटेक्शन सर्किट लिखा है, तो आपको ऐसे ही लिखना है, वोल्टेज डिटेक्शन सर्किट। तो ये आपका अल्टरनेटर के बाद ये फील्ड वाइंडिंग दिखाया, एक्साइटेशन फील्ड, और ये आउटपुट यहाँ से एक दिखाया जो आउटपुट जाता है बाहर। तो वोल्टेज डिटेक्शन सर्किट को ये कनेक्शन है। तो ये सिंपल डायग्राम अगर स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको लगेगा ये सिंपल डायग्राम है। थोड़ा एक बार याद करके आप ड्रॉ कर लो। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो आपको ये थोड़ा याद करना है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब इम्पोर्टेंट डायग्राम और भी आएंगे, और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट भी करो, और ऑल बेल आइकॉन पर टच करो ताकि नोटिफिकेशन हर वक्त मिल सके। थैंक यू वेरी मच।